हाँ, तो अब हम बात करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जब हमने करंट की बात की तो हमने देखा कि करंट किस चीज़ की वजह से फ़्लो करता है, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की थी। अब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो भी किसी ना किसी चीज़ की वजह से मूव करेंगे। कोई तो ऐसी चीज़ होगी कि वो उनकी मूवमेंट होगी सर्किट में। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्किट में। ऐसा तो नहीं है कि जब हम स्विच को ऑन नहीं करते हैं तो उसमें से करंट पास होता है, एक ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है। कैसे, देखो सिंपली अगर हम बात करें, सिंपल एग्जांपल लेके देखें, तो हम पानी की अगर बात करें तो वाटर जब पाइप में फ़्लो करता है, अगर उस पाइप को हम, मान लो ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप को अगर सेम लेवल पे रख देते हैं हम, इस एंड से पानी आ रहा है तो वो जब तक पानी आगे, या तो कब जाएगा जब पीछे से इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इतना फोर्स लग रहा है कि वो आगे मूव कर पाए, या फिर पानी मान लो इसमें है इधर, तो वो इस वाले एंड से कब निकलेगा जब या तो ये लेवल थोड़ा नीचे होगा, मतलब जो ये पाइप है वो थोड़ी सी स्लाइड में होगी, ऐसे होगी। तो जब वो प्रेशर डिफरेंस होता है दोनों एंड्स के बीच में, तब जो वाटर है वो फ्लो करेगा इस पाइप में, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। मतलब क्या है कि जब दो टर्मिनल्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस अप्लाई होता है, उस केस में कोई भी चीज़ मूव करती है। तो सेम फिनोमिना हमारा होता है जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं, तो उसमें भी सेम फिनोमिना हमारा अप्लाई होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी मूव करने के लिए दो टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे सर्किट में। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हमारे चार्जेस मूव नहीं कर सकते हैं, करंट फॉर्म नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई ना कोई डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बीच में ज़रूर अप्लाई होना चाहिए, तभी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर पाएगा सर्किट से, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन सर्किट में तभी मूव करेंगे जब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस अप्लाई होगा दोनों टर्मिनल्स के बीच में, उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और मैथमेटिकल टर्म में उसको हम कैसे गिवन करते हैं, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। W इज़ वर्क डन, Q इज़ चार्ज, दैट इज़ हाउ मच वर्क डन is required to move a 1 coulomb of charge। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा दो एंड्स, दो टर्मिनल्स के बीच में मिलेगा डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। वही चीज़ है ये, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। ये वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कैसे मतलब जो मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको कैसे गिवन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। ये हमारी होती है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, W यहाँ पे वर्क डन है, Q हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, SI यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ये होती है वोल्ट, और वोल्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। जो ये V है, V से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्ट को। तो ये वोल्ट जो नेम है, ये कौन, एक साइंटिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा, साइंटिस्ट का नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये एक फिजिस्ट थे, इनके नाम पे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनकी SI यूनिट को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं V से। देखो, अब 1 वोल्ट को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। 1 वोल्ट को हम बोलेंगे कि जब 1 जूल वर्क डन होता है 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए, उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। 1 volt is equals to 1 joule of work is required to move a 1 coulomb of charge. It's said to be 1 volt. If 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, it's said to be 1 volt. ठीक है, तो ये हमारा 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई।
अब जैसे एमीटर की हमने पीछे डेफिनेशन की थी, जो इंस्ट्रूमेंट था इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर रहा है, ऐसे ही वोल्ट मीटर आता है। वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है करंट के केस में, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट हमारा मूव नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज़ हाउ मच वर्क डन इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज। और जब 1 वोल्ट की हमने बात की, तो 1 वोल्ट में हम बात करते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम 1 एंड टू अनदर एंड, दैट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। हाँ, तो अब देखो, अगर न्यूमेरिकल हमें कोई दे दें कि मान लो एक न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल कोई हमें बोले कि चार्ज है क्यू गिवन है 2 कूलम, 2 टर्मिनल्स के बीच में ये मूव कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, और कोई हमसे पूछे कि कितना वर्क डन इसमें चाहिए होगा 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो हमने वहीं अभी जो किया है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, और हमें W की रिक्वायरमेंट है, तो W यहाँ से हो जाएगा V इंटू क्यू। V है हमारा 12 वोल्ट, Q है 2, ये आंसर हो जाएगा 24 जूल। हम सब जानते हैं कि जो वर्क की यूनिट होती है वो हमारी जूल होती है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो गिवन कर दे, हमें बोल दे कि वर्क डन दे दे, Q दे दे, तो V निकाल सकते हैं, ऐसे ही Q भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा और W गिवन होगा, तो हम तीनों टर्म्स को यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर कोई भी 2 चीज़ हमें गिवन होगी। तो ये हमने अभी इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, हमने किस किस की बात की? इलेक्ट्रिक करंट की हमने जो है डेफिनेशन और उसके बारे में पढ़ा, सर्किट्स के बारे में पढ़ा, स्विच के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा, उसमें हम सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी के लिए थैंक यू।